श्री कृष्ण का भीष्म से धर्मोपदेश के लिए कहना। भीष्म पायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जहां भीष्म जी बाणशैया पर सोए हुए थे उस स्थान पर जा पहुंचे। वह पावन प्रदेश ओगवती नदी के तट पर था। दूर से ही भीष्म जी को देखकर श्री कृष्ण, राजा युधिष्ठिर, अन्य चारों पांडव और कृपाचार्य आदि सब लोग अपने अपने रथ से उतर पड़े और जहां ऋषियों की मंडली बैठी थी वहां आए। उन सब लोगों ने पहले व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया, फिर वे भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने इस प्रकार बातचीत आरंभ की। भीष्म जी, आपको बाणों की चोट सहने का जो कष्ट उठाना पड़ा है, इससे आपके शरीर में पीड़ा तो नहीं है, क्योंकि मानसिक दुख से शारीरिक दुख अधिक प्रबल होता है। उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। शरीर में एक छोटा सा भी कांटा चुभ जाए तो वह बड़ा कष्ट देता है। फिर जो बाणों के समूह पर ही सो रहा है, उस आपके शरीर की पीड़ा के विषय में तो कहना ही क्या है। तो भी आपके संबंध में ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं प्राणियों के जन्म और मरण होते ही रहते हैं। अतः इस कष्ट को देव का विधान समझकर आप घबराते ना होंगे। आप तो देवताओं को भी उपदेश देने की शक्ति रखते हैं। आपका ज्ञान सबसे बड़ा है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। प्राणियों का संहार कब होता है, धर्म का क्या फल है और कब उसका उदय होता है, ये सारी बातें आपको ज्ञात हैं, क्योंकि आप धर्म के भंडार हैं। आप एक समृद्धशाली राज्य के अधिकारी थे। आपके शरीर में ना तो कोई कमी थी, ना किसी तरह का कोई रोग था। आप पूर्ण स्वस्थ थे और हजारों स्त्रियों के बीच में रहते थे। तो भी मैं आपको ऊर्ध्वरेता अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य से संपन्न ही देखता हूँ। मैंने तीनों लोकों में सत्यवादी, धर्मपरायण, शूरवीर तथा महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं सुना है जो बाणों की शैया पर सोकर अपने तपोबल से शरीर के लिए सुहाव सिद्ध मृत्यु को रोक देने में सफल हो सका हो। तात, सत्य, तप, दान और यज्ञ के आचरण में, वेद, धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र के ज्ञान में और कोमलता का बर्ताव, बाहर भीतर की शुद्धि, मन और इंद्रियों का दमन तथा संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में मैंने आपके समान दूसरे किसी महारथी को नहीं देखा है। आप संपूर्ण देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और राक्षसों को अकेले ही जीत सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महाबाहो, आप गुणों में वसुओं से तनिक भी कम नहीं हैं, इसलिए ब्राह्मण लोग आपको नवम वसु कहते हैं। आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और अपनी शक्ति से देवताओं में भी प्रसिद्ध हैं। इस पृथ्वी पर आपके समान गुणों से युक्त मनुष्य ना तो मैंने कहीं देखा है और न सुना ही है। आप अपने संपूर्ण गुणों के कारण देवताओं से भी बढ़ चढ़कर हैं और अपनी तपस्या से चराचर लोकों की सृष्टि करने में समर्थ हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन है, ये पांडु नंदन युधिष्ठिर अपने कुटुंबियों और सगे संबंधियों का नाश होने से बहुत दुखी हो रहे हैं। आप जैसे भी हो इनका शोक दूर कीजिए। शास्त्रों में चारों वर्णों और चारों आश्रमों के जो जो धर्म बताए गए हैं वे सब आपको विदित हैं। चारों विद्याओं में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, 4 प्रकार के होताओं के जो कर्तव्य हैं तथा योग और सांख्य में जो सनातन धर्म का वर्णन है, वे सब आप व्याख्या सहित जानते हैं। देश, जाति और कुल के धर्म से भी आप परिचित हैं। वेदों में कहा हुआ धर्म और शिष्ट पुरुषों का बताया हुआ सदाचार भी आपसे अज्ञात नहीं है। इतिहास और पुराणों के अर्थ
आपको पूर्ण रूप से ज्ञात हैं। धर्मशास्त्र तो सदा आपके हृदय में स्थित रहते हैं। संसार में जो संदेहग्रस्त विषय हैं, उनका समाधान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए राजन, युधिष्ठिर के हृदय में जो शोक उमड़ उठा है, उसे आप अपनी बुद्धि से शांत कीजिए। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर भीष्म ने तनिक सिर उठाया और हाथ जोड़कर स्तुति करना आरंभ किया। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के कारणभूत भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप ही सबको उत्पन्न करने वाले और आप ही सबके संहार करता हैं। आप किसी से परास्त नहीं होते। ये विश्व आपकी ही रचना है। आप ही इसके आत्मा और आप ही इसके उत्पत्ति के स्थान हैं। आप पांचों भूतों से परे और प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आप परमेश्वर को नमस्कार है और तीनों लोकों से परे विराजमान आप प्रभु को प्रणाम है। योगेश्वर, आप ही सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आपने मेरे संबंध में जो बातें कही हैं, उनके ही प्रभाव से इस समय मैं तीनों लोकों में वर्तमान आपके दिव्य भावों को देख रहा हूँ और आपके उस सनातन स्वरूप का भी मुझे साक्षात्कार होने लगा है। आपने ही हमें तेजस्वी वायु के रूप से ऊपर के सातों लोकों को व्याप्त कर रखा है। आकाश आपके मस्तक से और पृथ्वी देवी आपके पैरों से व्याप्त हैं। समस्त दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य नेत्र तथा शुक्राचार्य धीरे हैं। आपका अलसी के फूल के समान श्याम विग्रह पीतांबर पड़ने रहने से बिजली सहित मेघ के समान जान पड़ता है। कमल के समान नेत्रों वाले देव श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गत पाना चाहता हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। वे उपाय आप ही सोचिए। श्री कृष्ण ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मुझ में आपकी पराभक्ति है, इसलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। भारत, आप मेरे भक्त तो हैं ही, आपका स्वभाव भी बहुत सरल है। साथ ही आप जितेंद्रिय, तपस्वी, सत्यवादी, दानी तथा परम पवित्र हैं। इसलिए आप अपनी तपस्या के बल से मेरा दर्शन पाने के अधिकारी हैं। आपकी सेवा के लिए वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहाँ जाकर फिर इस लोक में आना नहीं पड़ता। अब आपके जीवन के कुल 56 दिन शेष हैं। इसके बाद आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे। देखिए, ये देवता और वसु विमानों में बैठकर आकाश में अदृश्य रूप से रहते हुए उत्तरायण सूर्य होने पर आपके आने की बाट जोते हैं। ज्ञानी पुरुष जिन लोकों में जाकर फिर इस संसार में नहीं आते, आप भी वहीं जाइएगा। वीरवर, इस लोक से आपके चले जाने पर सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। अतः ये सब लोग धर्म का विवेचन कराने के लिए आपके पास आए हैं। इसलिए अब आप युधिष्ठिर को धर्म, अर्थ और योग की यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र इनका शोक दूर कीजिए।